एक पुरानी घड़ी जिसमें 11 बजते ही कोई अजीब घटना होती है। शायद इस घड़ी का संबंध एक कार एक्सीडेंट से है। जानेंगे इस वीडियो में, जो कि 2023 में आई एक हॉरर मूवी वाई के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक क्लॉक टावर में काम करता है, जहां कई सारी घड़ियां रखी हुई हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक कार एक्सीडेंट को देखते हैं, जहां एक कपल और उसकी बेटी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। इस दौरान इस बच्ची का फोन गिर जाता है, जिसमें हम एक बच्चे की आवाज सुनते हैं जो अपने पिता के वापस आने का इंतजार कर रही थी। अब इस घटना को कई साल हो चुके हैं। इसके बाद हम एक डिलीवरी कंपनी को देखते हैं जो एंटिक सामान वगैरह डिलीवर करती है। इनके पास एक पुराना ग्रैंडफादर क्लॉक भी होता है। इसे लोड करते वक्त एक वर्कर देखता है ये क्लॉक अपने आप बजने लगती है। क्लॉक में उस वक्त 11:05 हो रहे थे और वो इस क्लॉक को बंद कर देता है। इसके ऐसा करते ही घड़ी के अंदर एक सर्किट हो जाता है और एक फ्लैक्स बार बार जलने लगता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो अभी अभी पुराने घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पति का नाम यौवन और पत्नी का नाम दीक्षा है। मैं आपको बता दूं, दीक्षा वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट बचपन में हुआ था। इस एक्सीडेंट की वजह से वह अपनी आवाज खो चुकी है। दीक्षा के अंकल इन्हें ये घर दिखाते हैं और बताते हैं दीक्षा के माता पिता के मरने के बाद उसकी दादी भी हार्ट अटैक से मर गई थी। जाने से पहले उन्होंने दीक्षा के लिए काफी जमीन और यह घर छोड़ दिया था। दीक्षा घर में लगी फुटेज देख रही होती है, तभी घर में लगी लाइट बार बार जलने बुझने लगती है। इस पे उस घर की मालिन बताती है कि इस घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो अगले दिन यौवन का दोस्त अभी दीक्षा और यौवन के लिए एक एंटिक सोफा सेट भिजवाता है। इस सोफा सेट को वही डिलीवर्ड कंपनी लेके आई थी जिनके पास वह पुरानी घड़ी थी। वो बताते हैं किसी ने उन्हें ये सोफा सेट भिजवाया है और इसके साथ वो एक घड़ी भी डिलीवर्ड कर देते हैं। उसी रात यौवन का दोस्त डिनर करने आता है और यौवन से पूछता है उसने दीक्षा को वह बात बताई या नहीं। इस पर यौवन कहता है वह नहीं चाहता कि सच का पता चलने से दीक्षा को और सदमा पहुंचे, इसलिए उसने अब तक कुछ नहीं बताया। अगली सुबह दीक्षा काम कर रही होती है और इस क्लॉक को सेटअप करने के लिए वह इसमें चाबी लगाकर इसे ऑन करती है, लेकिन ऐसा करते ही क्लॉक में 11:05 का टाइम आ जाता है और वापस से फ्लैश वगैरह जलने लगते हैं। दीक्षा इस फ्लैक्स के अंदर देखती है जिससे उसे एक सफेद परछाई दिखाई देती है और वह डर जाती है। उसे घर में किसी की परछाई दिखाई देती है जिससे वह बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम यौवन को डॉक्टर के साथ देखते हैं जहां दीक्षा को वह इंजेक्शन देते हैं। यहां डॉक्टर कहते हैं दीक्षा को पहले से ही PTSD की बीमारी है और अगर उसे दोबारा ऐसा सदमा लगता है तो वह पैरालिसिस हो सकती है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। और उसी रात सोते हुए दीक्षा के साथ एक अजीब हादसा होता है। हम देखते हैं उस कमरे में एक औरत दिखाई देती है जिसके लंबे बाल और नाखून थे। ये आत्मा दीक्षा को अपने साथ एक जंगल में ले जाती है जहां काफी धुंध फैली हुई थी। हम यहाँ एक हाथ को देखते हैं जो दीक्षा की तरफ इशारा कर रहा था। दीक्षा यहाँ उसी घड़ी को देखती है और तभी अचानक से उसका कोई गला दबाने लगता है, लेकिन तभी दीक्षा की नींद खुल जाती है और हम रियलाइज करते हैं यह सब उसका एक सपना था। तभी यौवन दीक्षा को संभालता है और दवा वगैरह देकर ऑफिस चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं दीक्षा गाना सुन रही होती है, तभी यौवन का मैसेज आ जाता है। मैसेज टाइप करते हुए घड़ी में 11:05 का समय आ जाता है और ये समय आते ही वापस से हादसे शुरू होने लगते हैं। रेडियो पर गाने की वजह कुछ स्टैटिक डिस्टरबेंस बजने लगते हैं और दीक्षा के लैपटॉप पर बार बार बाई टाइप होने लगता है। घर की लाइट आने जाने लगती है और दीक्षा को उसी क्लॉक की आवाज सुनाई देती है। दीक्षा उस क्लॉक की तरफ बढ़ती है, तभी कोई डोरबेल बजाता है। दीक्षा दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके अंकल उससे मिलने आए थे। अब यौवन जब ऑफिस से घर वापस आता है तब वो भी क्लॉक की फ्लैश लाइट नोटिस करता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसी रात डिनर के दौरान अंकल बताते हैं कि गांव में दीक्षा के नाम पर जो जमीन है उस पर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए। उस रात सोते समय अंकल की नींद खुल जाती है क्योंकि क्लॉक में अलार्म लगा था। अंकल बाहर आकर उस क्लॉक को चेक करते हैं, तभी वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं। घर में लाइट चली जाती है और कोई अजीब शक्ति अंकल को पीछे ढकेलते हुए ले जाती है। सुबह यौवन को अंकल बेहोश हालत में मिलते हैं। अंकल को होश आते ही वो बताते हैं इस घर में किसी आत्मा का साया है और पिछले रात की सारी घटनाएं यौवन को बता देते हैं।
युवान इन बातों पर यकीन नहीं करता है और कहता है ये जरूर अंकल का कोई भ्रम होगा। अब ऑफिस आकर युवान सारी घटना अपने दोस्त अभी को बताता है। इन बातों को सुनकर अभी युवान से सीरियस लेने को कहता है। अभी यहाँ युवान दीक्षा को डॉक्टर से मिलवाने की बात कर रहा होता है। तभी युवान को दीक्षा के कई मैसेज आने लगते हैं जिसमें वो बताती है घर में उसके साथ अनएक्सप्लेन घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में युवान तुरंत घर पहुँचता है। दूसरी तरफ हम दीक्षा को देखते हैं जो नहा रही थी। उसे बाथरूम के कर्टन के पीछे एक काली परछाई दिखाई देती है और वो डरकर बाहर भागती है। तभी वहां युवान आ जाता है और दीक्षा से पूछता है यहाँ हुआ क्या है। दीक्षा कुछ बोल नहीं पाती लेकिन पीछे की तरफ इशारा करती है। उसे वापस से बचपन वाला एक्सीडेंट दिखाई देता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अगले दिन घर में एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जाता है। घर आते वक्त बाहर स्टोर में से किसी की आहट सुनाई देती है और घर के अंदर जाते ही वॉचमैन आ जाता है। वो इन्हें इस इलाके से दूर रहने को कहता है क्योंकि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर दीक्षा को चेक करते हैं और युवान से कहते हैं वो घर में सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दें और युवान ऐसा ही करता है। अब युवान और डॉक्टर कैमरा का फुटेज देख रहे होते हैं जिस पे डॉक्टर बताते हैं बीच बीच में फुटेज कैप्चर नहीं हो पा रही है। इस पे युवान कहता है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तभी 11:05 का समय हो जाता है और अभी को बाथरूम में बत्ती जलती बुझती दिखाई देती है। वो दीक्षा के कमरे की तरफ झांकता है जहां अचानक दीक्षा उठ जाती है और बाहर अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। अभी ये सारी बातें युवान और डॉक्टर से कहता है लेकिन युवान उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तो इनके जाने के बाद डॉक्टर घर पर रुकते हैं और 11:05 होने पर दीक्षा को ऑब्जर्व करते हैं। वो देखते हैं दीक्षा अपना सर पकड़े हुए है और बहुत बेचैन हो रही है। इस समय बिजली भी चली जाती है लेकिन 5 मिनट के बाद वापस आ जाती है। डॉक्टर को ये बात अजीब लगती है और युवान और अभी के वापस आने पर डॉक्टर युवान से दीक्षा के पास्ट के बारे में पूछते हैं। युवान बताता है बचपन में वो दोनों एक अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं। कुछ साल बाद दीक्षा के माता पिता उसे वापस लेने आते हैं क्योंकि उन्होंने इसे वहां मजबूरी में छोड़ा था। दीक्षा उनके साथ जाना नहीं चाहती थी लेकिन युवान किसी तरह उसे मना लेता है। दीक्षा के जाने के कई सालों बाद आश्रम के हेड का युवान को फोन आता है जो उसे बताता है दीक्षा अपने माँ बाप के साथ आश्रम आ रही है क्योंकि वो युवान से मिलना चाहते हैं। एक्साइटेड में वो खुद उन्हें लेने जाता है लेकिन रास्ते में देखता है दीक्षा और उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। ये वही सीन था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। दीक्षा के इस एक्सीडेंट से दीक्षा के माँ बाप की जान चली जाती है लेकिन दीक्षा अभी भी जिंदा है। युवान उसे बचा तो लेता है लेकिन दीक्षा अपनी आवाज़ और पुरानी मेमोरी को खो देती है। दीक्षा के अंकल को युवान के बारे में सब कुछ मालूम था इसलिए उन्होंने दीक्षा और युवान की शादी करा दी। लेकिन युवान ने अब तक दीक्षा को पुराना कुछ याद नहीं दिलाया था ताकि उसे और सदमा ना पहुंचे। लेकिन दीक्षा को यह सब सुनने के बाद सब याद आ जाता है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। खैर अगले दिन सुबह 11:05 पर फिर से दीक्षा को अटैक आने लगता है जिसे देख डॉक्टर घड़ी का अलार्म बंद करवा देते हैं। युवान इस घड़ी के बारे में अभी से पूछता है क्योंकि उसी ने यह घड़ी गिफ्ट की थी। अभी कहता है कि उसे तो यह घड़ी एक एंटिक शॉप पर दिखी थी, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। इसके बाद सभी एंटिक शॉप और उस डिलीवरी कंपनी के पास पहुंचते हैं। कंपनी वाले बताते हैं पहले ये घड़ी एक फैमिली ने ऑर्डर की थी जिसमें 4 लोग थे। यहाँ कंपनी वाले उस फैमिली की फोटो भी दिखाते हैं जिसे देखते ही युवान शॉक हो जाता है। इस फोटो में हम एक कपल और उसकी छोटी बेटी को देखते हैं। युवान डॉक्टर को बताता है जिस दिन दीक्षा का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन इस कपल की गाड़ी दीक्षा की गाड़ी से टकराई थी। अब हम एक्सीडेंट का सीन देखते हैं जो माइलस्टोन के पास हुआ था जिस पर लिखा था वाई। एक्सीडेंट के बाद ये कपल गिर जाते हैं और उनके पास से ये खिलौना और फोन गिर जाता है जिसमें किसी बच्ची की आवाज़ आ रही थी। इस आदमी की तो मौत हो जाती है लेकिन उसकी बीवी अभी भी जिंदा थी। दीक्षा उस औरत को मदद के लिए पुकारते देखती है मगर कुछ बोल नहीं पाती। युवान उस औरत को नोटिस नहीं करता और दीक्षा को लेके चला जाता है। कहानी वापस आज में आती है और युवान इस बात को मान जाता है कि कहीं ना कहीं इस घर में उसी फैमिली की आत्मा है और वही दीक्षा को डरा रही होगी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि युवान दीक्षा के साथ इस घर को छोड़ देगा।
अब डॉक्टर इस आत्मा के बारे में और जानना चाहते थे, इसलिए वो उस रात 11:05 पर सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगते हैं। उन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और वो इस आवाज के पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ दीक्षा को फिर अटैक आने लगता है, जिससे यौवन की नींद खुल जाती है और वो बाहर डॉक्टर को ढूंढने आता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहीं दिखाई नहीं देते। वो और अभी सीसीटीवी देखते हैं जिसमें डॉक्टर कमरे से बाहर जाते दिखते हैं। तभी पीछे से डॉक्टर आवाज लगाते हैं। यौवन और अभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वो सच का पता लगाने गए थे और अब उन्हें सारी बात समझ आ गई है। डॉक्टर कहते हैं उन्होंने उस एंटी क्लॉक के पास एक एक्स्ट्रा कैमरा लगाया था ताकि वो देख सकें कि उस वक्त दीक्षा को अटैक क्यों आया था। जब आज रात घड़ी में 11:05 हुए तब अचानक उस घड़ी का अलार्म एक्टिवेट हो गया। डॉक्टर ने इस घड़ी के पेंडुलम को निकाला और पाया इस घड़ी के अंदर उस फैमिली की फोटो की रील्स लगी हुई थी जिसने इस घड़ी को सबसे पहले खरीदा था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि दीक्षा को वो झलक इसी तस्वीर की मिली थी। साथ ही डॉक्टर दिखाते हैं इस तस्वीर में इस परिवार के साथ दीक्षा और यौवन की मालन भी मिली थी, जिससे उन्हें इस पर शक होता है क्योंकि कंपनी वालों ने भी बताया था कि इस फैमिली में 4 लोग थे। डॉक्टर मालन से पूछताछ करने जा रहे होते हैं, तभी वह देखते हैं ठीक 11:05 पर गार्ड ने घर का फ्यूज उड़ा दिया था। वो उसे पकड़ते हैं और पूछते हैं उसने ऐसा क्यों किया और घर के मालिक का इस सब में क्या हाथ है। गार्ड डर जाता है और बताता है कि वास्तव में ये फैमिली इस घर की मालिक सुशीला की बेटी और दामाद थे। उनकी एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम सोनू था। एक्सीडेंट के समय सोनू हॉस्टल में थी और उनके माँ बाप उससे मिलने जा रहे थे, लेकिन इस हादसे के बाद सुशीला के दामाद की मौत हो गई और उसकी बेटी विद्या पागल हो गई। सुशीला के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने विद्या को स्टोर रूम में रखा जहां उसे कई बार दौरे आते थे। सुशीला नहीं चाहती थी कि घर के मालिक यानी दीक्षा और यौवन विद्या को देखें, इसलिए वह विद्या को बांध कर रखती थी। विद्या अपने पति की मौत को भूल नहीं पा रही थी और बार बार भागकर बाहर निकल जाती थी। उसी दौरान दीक्षा ने उसकी परछाई देख ली और डर गई। अंकल ने भी उसी रात विद्या को ही देखा था जिसे उन्होंने भूत समझ लिया था। गार्ड बताता है कि आज रात विद्या की मौत हो गई है और वो सुशीला के साथ उसे दफना कर आ रहा है। डॉक्टर सारी बात जानकर दीक्षा और यौवन के लिए बताता है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है और वो उनकी बेटी को अपने साथ रख लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर भी वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं, वो यौवन के घर की फुटेज डिलीट कर रहे होते हैं कि तभी वो एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि अगले दिन 11:05 पर एक काली परछाई दिख रही थी, जबकि विद्या की मौत तो कल रात ही हो गई है। दूसरी तरफ हम सोनू को देखते हैं जिसे घड़ी का अलार्म ठीक 11:05 पर सुनाई देता है। उसे अपने बर्थडे का दिन याद आता है जब उसके माता पिता ने यह घड़ी उसे गिफ्ट की थी। वो अपनी माँ से पूछती है हर साल उसका केक 11:05 पर ही क्यों काटती है, जिस पर विद्या बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सोनू का जन्म इसी समय हुआ था। सोनू अलार्म का पीछा करते हुए नीचे आती है और उसे अपने माँ की आत्मा खिड़की के पास दिखाई देती है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी को सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।